जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में अगले पार्ट में देखे थे, तीसरा पार्ट में, कि यहाँ पर 3 प्रश्न पढ़ा दिया गया था और अगले प्रश्न बाकी था 4 से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को, इस सीरीज को फिर से शुरू करता हूँ। ये पार्ट हो जाएगा यानी 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 4 है, ध्यान से समझते जाइएगा इसे। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। क्या हो गया? चलिए पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? तो यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ठीक है, टिहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में प्रारंभ यानी कि शुरू हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुण कर रहा था। इसका जो नेतृत्व है ये सुंदर लाल बहुगुण कर रहा था। इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदार द्वारा काटने से बचाने के लिए यहाँ के लोग पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाते थे। ठीक है, ये जो चलाया गया था चिपको आंदोलन है क्या? तो वहाँ जो था ना कि इसको बचाने के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसे बचाने के लिए वहाँ के जो लोग था, वहाँ के वासी क्या करते थे कि लोग, ठेकेदार जो काटने जाता था तो उसमें पेड़ में चिपक जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व करती है? ठीक है, रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? बहुत मुख्य प्रश्न है। चलिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अनुसार समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले झगड़े को सुलझाने का समर्थनवान हथियार है। ये क्या है कि किसी में अगर सत्ता पर होने के मतलब है कि किसी पद पर हो, तो वह क्या है कि वह जो किसी को अगर लड़ाई झगड़ा या कोई भी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर वह लड़ाई होता है तो उसे सुलझाने के इसको अधिकार है। ठीक है, तो अगले प्रश्न क्या है देखिए, 6 नंबर प्रश्न, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना क्या है? तो बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, ये आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, निभाती है। ठीक है, अब देखिए, जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, वे देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। जिस देश का ना आधारभूत संरचना, रियली बात है, किसी का आधार अगर अच्छा होगा तो उसका पेड़ के विकास अच्छा होगा ही। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में
ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? बहुत मुख्य प्रश्न है, इसे समझते जाइए। इस सीरीज को आप पूरी कंटिन्यू कर लीजिए, आपको 400 के पार कोई नहीं रोकेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था, क्योंकि मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसने पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? मेटरनिख। ठीक है, उसने इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया था। कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था, कुछ ऐसे भी क्षेत्र था तो वो अपने ही कब्जा कर लिया था। उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। वहाँ पर क्या है कि अपने शासन चलाता था। मेटरनिख के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे, यानी कि वहाँ पर कोई भी आंदोलन नहीं होता था, उसे दब जाता। कोई भी आंदोलन होता था तो उसे दबा दिया जाता था, कोई भी अत्याचार होता था उसे बाहर नहीं निकालने देता था। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखें इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।